हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। इस चैप्टर की हमने थ्योरी पूरी तरीके से कवर कर ली है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा CBSE 2018 बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इसमें बोल रखा है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। यानी कि क्वेश्चन में बोल रखा है एक हमारा सब्सटेंस है एक्स, उसका यूज़ हम करते हैं किस में, वाइट वॉशिंग में, यानी कि सफ़ेदी करने में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछ रखा है हमसे, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। यानी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो घरों में सफ़ेदी करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे उसका नाम दे रखा है एक्स, तो हमें बताना है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। तो जब हम थ्योरी कवर कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो घरों में सफ़ेदी करने के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि क्विकलाइम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा था कि एक्स का नाम बताइए, और हमने बता दिया एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम CaO, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो था हमारे CBSE 2018 बोर्ड में आया हुआ था 3 मार्क्स का। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पार्ट में पूछ रखा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। यानी कि जो हमने अगर हमने एक्स को पहचान लिया हो तो अगर उस सब्सटेंस की हम वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिलता है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर में तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बेसिकली जो ये वाली रिएक्शन होती है ये कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हमने एक्स को पहचाना, क्या था एक्स का फॉर्मूला CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई वाटर के साथ तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, अगर हम उसमें वाटर पास कर दें तो हमें क्या मिलता है, स्लेक लाइम मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH का होल 2 ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को हमने थ्योरी पार्ट में ही कवर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, हमने बताया था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसका मतलब क्या होता है। जब हमारे रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसने बोल रखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब हम ये पार्ट कवर कर रहे थे तो हमने जाना था कि जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 तरीके से होती है। किस से होती है, सबसे पहले अगर हम उसमें हीट एज ए इनपुट दे दें, या लाइट दे दें एज ए इनपुट, या इलेक्ट्रिसिटी उसमें एज ए इनपुट दे दें। ठीक है, तो वो क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, रिएक्टेंट्स में। तो हमें बताना है राइट वन इक्वेशन इज फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमें इन तीनों की एक एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हम लिख देते हैं। हमने पढ़ा है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट पास कराते हैं तो वो 2 में टूट जाता है, दो प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड एग्जांपल है 2PbNO3 यानी कि लेड। ठीक है, जब ये इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2PbO4NO2 + O2। इन दोनों रिएक्शन में से हम कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते थे। ठीक है,
मैं आपको फर्स्ट वाली रिएक्शन प्रेफर करूँगा क्योंकि वो आसान है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम AgCl में सनलाइट पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, AgCl2। जब हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये वाला भी फॉर्मूला जाना था, और इसका यूज़ किस में होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किस में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसमें ये इस क्वेश्चन में यूज़ भी पूछ सकता था। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई सी भी रिएक्शन लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का आया था CBSE 2018 के बोर्ड के पेपर में। अब तीसरा पार्ट हमारा बचा कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन थी जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये CBSE 2019 के बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है, हमें इसमें बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें इसमें क्या बताना है, रिएक्शन का टाइप। अभी तक हमने कितने टाइप पढ़ रखे हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है, डिकम्पोजिशन पढ़ रखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रखा है, रेडॉक्स पढ़ रखा है। तो उनमें से कोई ना कोई टाइप तो ये होगा, इतना हमें पता है। ठीक है, हमें बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। और उसके लिए हमें क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि अगर हम जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है। मैंने आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू ड्राइव फार्मूला, तो उस फार्मूले ड्राइव को अगर आपने अच्छी तरीके से वो वाली वीडियो को देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जो हमारा जिंक है, जिंक को हम AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इसमें क्या हुआ, ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहा था तो उसमें मैंने एक बात की थी कि जो हमारे ऊपर वाली सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर हमारे एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या करेंगे, नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जिंक जो है वो Ag से ज़्यादा पावरफुल था, तो जिंक ने अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाया Ag पे, और वो NO3 के साथ कंबाइन होके ZnNO3O2 NO3 का होल ट्वाइस बना लिया और सिल्वर हमें अलग से दे दिया। ठीक है, तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको हमने थ्योरी पार्ट में भी कवर कर रखा है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक इट। अब इसमें बी पार्ट बोल रखा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बोल रखा है अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करा दें लेड नाइट्रेट के साथ तो हमें मिलता है PbI2 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में देखो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे को हटा रहा है यानी कि कोई रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो उसको हटा के अपनी जगह भी देगा। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, K में से I हटा Pb के साथ आ गया और Pb में से NO3 हटा किसके साथ आ गया, K के साथ आ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो वाला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का आया था हमारे CBSE बोर्ड 2019 में। ठीक है, अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं जो कि HOTS होते हैं यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी हमारे CBSE 2020 के बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम रिएक्ट कराते हैं विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस्ड स्लैक्ट लाइम। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, हमें पता है ये स्लैक्ट लाइम ही प्रोड्यूस होगा।
अब हमें बताना है इस रिएक्शन को हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रखा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दे रखा है। हमें बताना है इन रिएक्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर से रिएक्शन कराते हैं हमें मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हो गई कौन सी हो गई, इसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो इसका ए भी होगा। अब हम देखते हैं सेकंड चेक करते हैं। अब ये कौन सी रिएक्शन थी जिसमें हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये वाली रिएक्शन जब हम थ्योरी पार्ट में कवर कर रहे थे तो हमने जाना था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें जो हीट होती है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि वाइट वॉशिंग करते हैं और जब हम उसमें से H2O पास करते हैं यानी कि वाटर को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली इसमें कौन सी रिएक्शन हो गई, ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो इसमें हीट है वो क्या हो रही है, रिलीज़ हो गई है। तो ये वाली रिएक्शन हमने अच्छी तरीके से थ्योरी पार्ट में कवर कर रखी है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में पास करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, हीट भी मिलती है, इसमें हीट भी मिलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए एंड बी यानी कि डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसकी जो हमने जब ये कवर कर रहे थे इसका थ्योरी पार्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चेक इट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है CBSE 2020 बोर्ड में 1 मार्क का आया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखना क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाले फॉर्मूला का जो कंसेप्ट है वो हर बार किसी न किसी टाइप में हमारे CBSE बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ये भी हमारा CBSE 2020 बोर्ड में 1 मार्क्स का आया था। इसमें बोल रखा है कि जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं एक ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। तो हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है कि जो रिएक्शन हुई वो किसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट करा रहा था तो उस पार्ट में मैंने बताया था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो जहाँ पर भी बात करते हैं प्रेसिपिटेट की तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ये बात हमें ध्यान करनी होती है अगर हमने थ्योरी पार्ट सही से कवर कर रखा हो तो ये वाला क्वेश्चन जो था बहुत ही ईजी था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी कर दी। इससे क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा इसको पढ़ते नहीं हैं और कम मार्क्स स्कोर करते हैं, तो यही वजह होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ये CBSE 2020 बोर्ड में आया हुआ था। इसमें बोल रखा है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है किसके बीच में, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, हमने जब थ्योरी पार्ट कवर कर रहे थे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था मैंने कि उसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है और हमारा प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है और इंसॉल्युबल होता है वो जो हमारा प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। तो हम इसको चेक करेंगे। इसमें बोल रखा है Na2SO4 BaCl2 के साथ कंबाइन होकर BaSO4 2NaCl बनाता है। BaSO4 जो होता है PPT होती है और 2NaCl हमें मिलता है। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ कैसे हुआ, Ba के आयन SO4 के आयन के साथ एक्सचेंज होकर BaSO4 बना लिया और 2NaCl बना लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एटम नहीं हुआ। ये पहला पार्ट रॉन्ग है। अब जब हम पढ़ रहे थे थ्योरी में तो हमने ये बताया था कि जो हमारी जो रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें PPT प्रेजेंट होती है। तो PPT है ना इसमें, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। एन इंसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, इसमें इंसॉल्युबल सॉल्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यानी कि जो PPT हमारे बनती है वो क्या होती है, इंसॉल्युबल होती है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है।
बी सी डी पार्ट क्या है हमारे राइट हैं, तो इसका क्या आंसर हो गया डी, बी सी एंड डी। ये वाला जो क्वेश्चन है CBSE 2020 में 1 मार्क का आया था, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसका जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं उसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और सारी वीडियो भी मैं आपको उसका लिंक प्लेलिस्ट में दे दूँगा, तो प्लीज़ चेक इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।